अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं आपकी सीमा मौसम खान, लेज़र एस्थेटिक थेरेपिस्ट। आज मैं आपसे बात करूँगी एक मेडिकली टॉपिक पे, और वो आजकल बहुत आम है। हर बंदे को, हर औरत को ये इश्यूज़ चल रहे हैं, ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर को आमतौर पे आप मेडिकल लैंग्वेज में हाइपरटेंशन भी कहते हैं। ब्लड प्रेशर बेसिकली क्या होता है, हम सबसे पहले ये बात करेंगे, बाकी फिर आगे से आगे चलेंगे। ब्लड प्रेशर बेसिकली आपकी बॉडी के अंदर जो ब्लड वेसल्स और आर्टरीज हैं, उनके अंदर ऑब्स्ट्रक्शंस या कंस्ट्रक्शन होने की वजह से ब्लड का फ्लो सही नॉर्मली से थोड़ा सा ज़्यादा होने की वजह से, क्योंकि आपकी एक, आप समझें, एक लैब्रेशन के लिए एक पाइप में से एक चीज़ निकल रही है और मैं उसको कंस्ट्रक्ट कर दूं। अब उसमें से जब ब्लड निकलेगा वो फोर्सफुली निकलेगा, और जब फोर्सफुली निकल रहा है, वो फोर्स लगा रहा है, तो वो आपकी जो जगह है वो तंग होने की वजह से एक प्रेशर एक्सर्ट करेगी। उस प्रेशर की वजह से जो चीज़ डेवलप होती है हमारे ब्लड के अंदर, उसको ब्लड प्रेशर कहते हैं। ब्लड प्रेशर सिर्फ ज़्यादा ही नहीं होता, ब्लड प्रेशर लो भी होता है, जिसको हम हाइपो टेंशन कहते हैं। अब मैं आपको सिम्टम्स की बात बाद में करूँगी, पहले यहाँ तक क्लियर करें कि हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर, सिंपल ब्लड प्रेशर की दो टाइप्स हैं, हाइपरटेंशन एंड हाइपरटेंशन एंड हाइपोटेंशन। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम हाइपरटेंशन की बात करते हैं। हाइपरटेंशन में क्या होता है? हाइपरटेंशन में आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल ब्लड प्रेशर से ज़्यादा आता है। रीडिंग जब आप लेते हैं, स्फेगोफेनोमेनोमीटर से जब आप रीडिंग लेते हैं, ब्लड प्रेशर के आले को कहते हैं, जब आप उससे रीडिंग लेते हैं, आपकी रीडिंग नॉर्मली से ज़्यादा आती है, उसको आप कहेंगे हाइपरटेंशन। और जब नॉर्मल आपका ब्लड प्रेशर एग्जैक्टली कितना होता है, 120/8 mm मर्करी इसका यूनिट है। जब आप इसका नॉर्मल से ऊपर चले गए हाइपरटेंशन, और अगर नॉर्मल से नीचे चले गए हाइपोटेंशन। यहाँ तक कोई क्लियर बात ना समझ आई हो, आप मुझे प्लीज़ मुझे वहीं पे मैसेज किया करें या मुझे डीएम कर दिया करें, मेरे लिंक्स आपके पास हैं। कोई भी क्यूरी हो, कोई भी बात हो, प्लीज़ मुझे पूछा करें। मेडिकली कोई भी चीज़, कोई भी बात परेशान कर रही हो, मुझे ज़रूर बताइएगा। सिम्टम्स पे जाते हैं। सिम्टम्स में क्या होता है, हाइपरटेंशन जो है बेसिकली उसमें आपको सबसे पहले मॉर्निंग हेडेक्स होंगी, ब्लीडिंग होगी, हार्ट रेट्स ऊपर नीचे होती हैं। उसके अलावा आपके रिदम्स सही नहीं आते, आपको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होने लग पड़ती है। स्वेटिंग होने के अलावा आपको आपका जो विज़न है वो ब्लर होने लग पड़ता है। इसके अलावा बहुत सारे डिफरेंस ये हर पर्सन में वेरी करते हैं। हाइपोटेंशन में क्या होता है? हाइपोटेंशन में आपकी बॉडी लेथार्जिक हो जाती है, आपसे कोई काम नहीं होता, आप उठ नहीं सकते, आपको पेन्स होती हैं, आपकी बॉडी वो एनर्जी मांगती है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर वो एनर्जी नहीं है। इसलिए वो आपकी बॉडी शो कराएगी कि मैं उस पावर में नहीं हूँ कि मैं कोई काम कर सकूं। इसलिए आपको ऐसी फीलिंग आएगी कि मैं लेथार्जिक हूँ। लेथार्जिक का मतलब है कि मैं बहुत थकी हुई हूँ, मेरी बॉडी में ताकत नहीं है कि कुछ भी मैं कर सकूं। यहाँ तक हमने सिम्टम्स भी क्लियर कर लिए। आगे अब हम इनके डायग्नोसिस की बात करेंगे। उससे पहले हम ये बात करते हैं कि ब्लड प्रेशर जो हो जाता है उसको कैसे मॉनिटर किया जाए, या उसका कैसे हम उसको हम यानी कि डिटेल डेली हम उसको कैसे मॉनिटर करें। आप कोई भी ऑपरेटर्स ले लें, अब तो मेडिकली आपके पास ऑटोमेटिक भी आ गए हुए हैं बीपी ऑपरेटर्स, आप वो ले लें। दिन में आप कम से कम 4 से 5 रीडिंग्स लें 2 आवर्स के इंटरवल से, और मॉनिटरिंग करें कि क्या मेरी रीडिंग एक जैसी आती है। अगर आपकी रीडिंग में फ्लक्चुएशंस आ रही हैं, इट्स मीन कि आपको कोई प्रॉब्लम है। और अगर आपकी फ्लक्चुएशंस लो की तरफ आ रही हैं, तो इट्स मीन यू हैव अ हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन हम क्लियर कर चुके हुए हैं, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। लोगों को अक्सर पता नहीं चलता, लोग बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं और बोलते हुए ध्यान नहीं रखते। शुगर उत्ते हो गई, शुगर हाई, ये दिस नॉट द प्रॉपर वे। या ब्लड प्रेशर हाई है, ब्लड प्रेशर लो है, ये नहीं कहते लोग। खून उत्ते हो गया, खून थल्ले हो गया, मैं अब एक आपको लेम मैन लैंग्वेज में बोल रही हूँ, जो हॉस्पिटल में अमूमन लोग आके कहते हैं, ऐसे नहीं है। आपको पहले पता होना चाहिए कि आपको प्रॉब्लम है क्या। इट इज़ अ हाइपरटेंशन और इट इज़ अ हाइपोटेंशन, मे बी इट्स, आपको नहीं पता और आप हाइपो कह रहे हो और वो हाइपर है, ये आपको पहले चीज़ क्लियर होनी चाहिए।
आपको मॉनिटरिंग के लिए एक ऑपरेटर्स की ज़रूरत है। अगर आपके पास ऑपरेटर्स नहीं है, आप किसी भी लोकली मेडिकली इंस्टीट्यूट में या किसी भी फार्मेसी पे चले जाएँ, उनको कहें कि आपका बीपी ऑपरेटर्स मॉनिटर कर दें। वो आपको बीपी ऑपरेटर्स बता देंगे आपका क्या है बीपी। 120/80 mm मर्करी आपका नॉर्मल बीपी होता है, जो हर आदमी, एक हेल्दी आदमी का होता है। इससे ज़्यादा या कम होने की सूरत में यू मे बी इन द एट द साइड ऑफ अ रिस्क। चलें, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक एग्ज़ाम्पल लेती हूँ कि अगर किसी की निकल आता है कि इनको हाइपरटेंशन है, फॉर एग्ज़ाम्पल, नाउ व्हाट टू डू? उस लेडी को या उस जेंट्स को आपको मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी अपने ब्लड प्रेशर की। यू हैव टू रिड्यूस योर सोडियम इनटेक इन योर डाइट। सोडियम क्यों हम बंद करें? पहले आपको ये चीज़ समझनी चाहिए कि मेडिकेशन तो बहुत ज़्यादा हैं ब्लड प्रेशर्स की, और आप किसी भी डॉक्टर के पास चले जाएंगे, वो आपको पूरी की पूरी 2-3 पेजेस लिख देगा। लेकिन बात आपको ये समझनी चाहिए, मेडिकेशन तब तक आपको असर नहीं करेगी जब तक आप परहेज़ नहीं करेंगे। परहेज़ से क्या मुराद है? या पैसे बेसिक कॉन्सेप्ट जो सबका होता है कि जिस नमक बंद कर दो। ओके, ठीक है, नमक हमने उसका बंद कर दिया, ना फिर भी फ्लक्चुएशंस आ रही हैं, बीपी मॉनिटर किया, बीपी ठीक नहीं आ रहा, अब क्या प्रॉब्लम है? दवाइयाँ भी ठीक ले रहा है ना। ये बात आपको समझनी चाहिए। हमारे जिस्म के अंदर अल्लाह ताला ने हर निज़ाम पैदा किया है, और इसी तरह हमारी बॉडी के अंदर एक प्रॉपर सिस्टम है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी एक अमाउंट, स्पेसिफिक अमाउंट जनरेट करती है सोडियम की। उसको हम कैसे निकालेंगे? दवाइयाँ हम ले रहे हैं, हमने बाहर से सोडियम का इंटेक भी बंद कर दिया, अब क्यों ब्लड प्रेशर हाई है? अब ब्लड प्रेशर इसलिए हाई है क्योंकि हमारी बॉडी में नेचुरली नमक प्रोड्यूस हो रहा है, सोडियम। इसको निकालने के लिए आपको इतना पानी पीना है कि आपको बार बार यूरिनेशन का प्रोसेस हो। यूरिन की वजह से हमारी बॉडी, वो जो हमारी बॉडी में इंटरनली नेचुरली डेवलप हो रहा है नमक, उसको स्क्रीट आउट करेगी। वो कोई मेडिकेशन भी कर सकती है, लेकिन अगर मेडिकेशन की वजह से भी फिर भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको इंटरनली जो आपकी बॉडी में डेवलप हो रहा है नमक, सोडियम, उसको एक्सक्रीट आउट करने के लिए अपनी बॉडी में इतना पानी का इंटेक लेना है कि आपको बार बार यूरिनेशन का प्रोसेस हो। तो फिर आपकी बॉडी में से नॉर्मल जो नमक है, सोडियम नेचुरल अमाउंट हमारी बॉडी में जो है वो एक्सक्रीट आउट होगी। उसकी वजह से अल्लाह ताला की निज़ाम में जो हमारी बॉडी में एक्सेसिव नमक है वो निकलेगा, और आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। कुछ चीज़ें हैं, मैं कुछ फैक्टर्स आपको बताऊंगी जिनकी वजह से हमारे नेचुरल नॉर्मल बॉडी में हमारी ब्लड प्रेशर की अमाउंट नेचुरली हाई हो जाती है। वो कौन कौन सी? आप जब सुबह उठते हो एकदम आपका ब्लड प्रेशर हाई होता है, ठीक है। आफ्टर यूरिनेशन आपका ब्लड प्रेशर हाई होता है। आफ्टर टेक अ मील, कोई भी मील आप ले लो, उसके बाद आपका ब्लड प्रेशर हाई होता है। आफ्टर एक्सरसाइज आपका ब्लड प्रेशर हाई होता है। और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ब्लड प्रेशर हाई होता है, और मेडिकेशंस भी बहुत सारी हैं जो आप लेती हैं, और उनकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलती है। नमक कम कर देना एक हद तक ठीक है, लेकिन इस बात को आपको समझना चाहिए कि क्या मैं अपनी बॉडी में से इंटरनली डेवलप नमक भी निकाल रहा हूँ या निकाल रही हूँ? इस चीज़ को समझना ज़्यादा ज़रूरी है। आगे ये है कि ब्लड प्रेशर तो हम मेंटेन कर रहे हैं, उसके अलावा डाइट में नमक भी कंट्रोल कर रहे हैं। नाउ व्हाट टू डू? अगर आपकी एज 40 से अबव है तो आपको ये चीज़ समझनी चाहिए कि अगर मेरे ब्लड प्रेशर में अप एंड डाउन्स हैं, तो मेरी ब्लड प्रेशर के अलावा मुझे मेरी बॉडी में किन किन मेरे ऑर्गन्स पे रिस्क है, वो ख़राब हो सकती हैं, मेरी बॉडी इफ़ेक्ट हो सकती है। ये चीज़ आपको समझनी चाहिए। ब्लड प्रेशर सिर्फ आपके ब्लड तक नहीं रहता, ब्लड सर्कुलेशन हमारे पूरे बॉडी में होती है। वो आपके लंग्स, आपके लिवर, आपके ऑर्गन्स, किडनीज़, इन सबको भी डैमेज कर सकती है। इसके अलावा कई दफ़ा ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाने की वजह से आपके लेफ़्ट आर्म से लेके आपके नीचे वाले जॉ, आपकी फ्रंट चेस्ट, आपकी दांतों के नीचे से आपके कान की तरफ पेन जाती है। अक्सर लोगों को पता नहीं चलता, और वो समझते हैं कि ये शायद हमें वैसे ही नॉर्मली पेन है। नहीं, ये आपके ब्लड प्रेशर की वजह से आपको हार्ट अटैक की सिम्टम्स, या इसको एंजाइना पेक्टोरस के नाम से डिज़ीज़, जिसे हार्ट अटैक कहते हैं, ये होने की अलामत शो करता है। इसलिए अल्लाह ताला सबको महफूज रखे, और आपको भी, जिन जिन को मेरी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, अगर इस बात में कोई और आप लोग एडिशन करना चाहते हैं, कोई टॉपिक आप चाहते हैं कि मैं उसको एलैबोरेट करूं, प्लीज़ मुझे बताइएगा। इतनी मेहनत मैं आप लोगों के लिए ही करती हूं, ताकि किसी को कोई परेशानी हो तो वो प्लीज़ मुझसे पूछे।
नेक्स्ट टॉपिक में मैं अपनी हाइपोटेंशन के साथ आऊँगी। हाइपोटेंशन हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। उसके अलावा फिर हम ड्रग्स से रिलेटेड बातें करेंगे। हाइपोटेंशन में कौन कौन सी ड्रग्स ली जाती हैं, उनके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, उनके क्या इफ़ेक्ट्स हैं और कौन सी कॉन्ट्राइंडिकेटेड है और कौन सी मेडिकेशन हमें लेनी चाहिए और कौन सी नहीं लेनी चाहिए। इसके अलावा हम डाइट मॉनिटरिंग की बात भी करेंगे, एज फैक्टर से बात भी करेंगे। एंजाइना पेक्टोरस को हम थोड़ा सा और मज़ीद डिटेल में बात करेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।